नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर पेपर जीआरएफ 2018 की। इसमें आज कंप्लीटली सॉल्यूशन देखेंगे अपन। आशा करता हूँ आपकी वीडियो कंप्लीटली समझ में आएगा और आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो बना देर के हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास, द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ ईस्ट। तो दोस्तों ईस्ट की ग्रोथ के लिए जो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर ईस्ट की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अर्का बार इज कल्टीवर ऑफ। तो अर्का बार इनसे किसका एक कल्टीवर है? रिच गार्ड, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड या पॉइंटेड गार्ड। तो दोस्तों इस पे करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड जो लौकी होती है उसकी एक वेरायटी अर्का बहार। विच पोर्शन ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड वायरस फ्री। तो दोस्तों प्लांट का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो वायरस फ्री होता है? तो दोस्तों जनरली जो मेरिस्टेम होता है ये वायरस फ्री पोर्शन होता है प्लांट का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओरोबेंचिस प्रॉब्लम, ओरोबेंकी प्रॉब्लम इज फाउंड इन। तो दोस्तों इसको ओरोबेंचिस या ओरोबेंकी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली अपन को मस्टर्ड में देखी जाती है, जो एक पूर्ण जड़ परजीवी एक वीड है दोस्तों मस्टर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। तो दोस्तों में से कौन सा एक मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट है? तो जनरली दोस्तों मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट क्या होता है इसके आपको मैं जनरली डेफिनेशन बता देता हूँ कि मल्टीपल फ्रूट वो फ्रूट होता है दोस्तों जो बहुत सारी फ्लावर से मिलकर एक ही फ्रूट का निर्माण करता है। एग्जाम्पल पाइन एप्पल। तो दोस्तों मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है पाइन एप्पल। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एवोकाडो। तो दोस्तों जो एवोकाडो होता है इसकी फैमिली लाउरेसी होती है और जो इसका जो ओरिजिन फैले से जनरली ये ट्रॉपिकल अमेरिका होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आंवला बिलोंग टू द फैमिली। दोस्तों आंवला यूफोरबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्वार्फिंग रूटस्टॉक ऑफ पीयर। तो दोस्तों जो पीयर का जो ड्वार्फिंग रूटस्टॉक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो क्वीन सी रूटस्टॉक को ड्वार्फिंग रूटस्टॉक के नाम से जाना जाता है, जो एक पीयर का इंपॉर्टेंट ड्वार्फिंग रूटस्टॉक है दोस्तों क्वीन सी। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, एक क्रॉप सोइंग बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अपन इसको बचपन से क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक क्रॉप सोइंग बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड द रिले क्रॉपिंग। तो दोस्तों को रिले करते हैं क्रॉप सोइंग बिफोर द हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग के पहले अपन क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन को दोस्तों रिले क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं थथोरा ट्रेली सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों एक ट्रेनिंग का सिस्टम है थथोरा ट्रेली सिस्टम जो मोस्टली टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स एंड ग्रेप्स में काम लिया जाता है दोस्तों। जो वाज डेवलप्ड। तो दोस्तों कहां से डेवलप हुआ है? ये वॉश से दोस्तों डेवलप हुआ है थथोरा ट्रेलिंग सिस्टम। ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड टू ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर अपन यूज लेते हैं? सीड की ब्रेक बड की डोरमेंसी और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जाएगा करेक्ट आंसर GA3। जीरोलिन का जनरली यूज अपन सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए काम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंगो माल फॉर्मेशन रेजिस्टेंस कल्टीवर ऑफ मैंगो। तो दोस्तों इनमें से कौन से मैंगो की वैरायटी है जो मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति क्या है? रेजिस्टेंस है दोस्तों। मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति क्या है? रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों जो बहादुरन वैरायटी है, बहादुरन ये मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी दोस्तों। अर्काश्याम इज ए हाइब्रिड ऑफ। तो दोस्तों एक अर्काश्याम एक वैरायटी किसकी वैरायटी है? जो एक हाइब्रिड है अर्काश्याम। तो दोस्तों का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों ग्रेप। अर्काश्याम एक ग्रेप की वैरायटी, ग्रेप की जो एक हाइब्रिड वैरायटी दोस्तों। बंची टॉप ऑफ बनाना वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। तो दोस्तों जो इंडिया के अंदर जो बंची टॉप वायरस एंटर हुआ है वो कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है? कौन सी कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ है? तो दोस्तों जनरली श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ है। जो बंची टॉप बनाना है दोस्तों एक इसको जो इसका वेक्टर होता है वो एपिड होता है दोस्तों पेंटानोलिया नाइग्रोन कोसा, जिसको क्या करता है दोस्तों ट्रांसमिट करता है दोस्तों। एक एपिड होता है जिसको बोलते हैं बनाना एपिड। कैनिंग इज ए मेथड हो। तो दोस्तों कैनिंग किसका एक मेथड है? हीट प्रोसेसिंग। मतलब कैनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? हीट प्रोसेसिंग करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, ब्राइनिंग करते हैं। तो दोस्तों जनरली अपन कैनिंग में क्या करते हैं? हीट प्रोसेसिंग करते हैं। ऑप्शन अकॉर्डिंग तो हीट प्रोसेसिंग करेक्ट जाएगा। कैनिंग इज ए मेथड ऑफ हीट प्रोसेसिंग। साइटोकाइनिन के यूज। तो दोस्तों इनमें से साइटोकाइनिन क्या यूज करता है दोस्तों? ग्रोथ रिटार्डेंट करता है, ग्रोथ को कम कर देता है, सेल डिवीजन करता है प्लांट में, रूटिंग करता है या सेल एबॉर्शन करता है दोस्तों। तो जो साइटोकिनिन का जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन का दोस्तों। नेक्स्ट जाएगा डीग्रेनिंग इन सिट्रस डन विद द एप्लीकेशन ऑफ। तो सिट्रस में जो अपन डीग्रेनिंग करने के लिए किसका स्प्रे करते हैं? तो जनरली दोस्तों अपन सिट्रस में डीग्रेनिंग के लिए इथेनॉल का जनरली स्प्रे करते हैं दोस्तों। एस्पेरेडम इज ए बॉटनिकल फॉर्म ऑफ फ्रूट। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पेरेडम इज ए बॉटनिकल फॉर्म ऑफ फ्रूट। कौन से फ्रूट का? एस्पेरेडम एक बॉटनिकल फॉर्म है, सपोटा का, गूसबेरी का, स्ट्रॉबेरी का, सिट्रस का। तो दोस्तों एस्पेरेडम एक सिट्रस का टाइप ऑफ फ्रूट होता है, सिट्रस का। तो दोस्तों ये बॉटनिकल फॉर्म है सिट्रस का। जो टाइप ऑफ फ्रूट सिट्रस होता है वो एस्पेरेडम होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों हाइपोन्थोडियम, एक होता है दोस्तों आइपनथोडियम। जो आप जनरली आपने नाम सुना होगा, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे एस्पेरेडम और हाइपोन्थोडियम। तो दोस्तों हाइपोन्थोडियम है ये पोमोग्रेनेट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हाइपोन्थोडियम होता है, और जो एस्पेरेडम है ये दोस्तों टाइप ऑफ सिट्रस होता है दोस्तों। मतलब फ्रूट टाइप होता है दोस्तों सिट्रस का एस्पेरेडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मेटाजीनिया इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। तो जनरली दोस्तों जो मेटाजीनिया ऑब्जर्व की जाती है वो डेट पाम में आपको देखने को मिलती है। वेपर हीट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसनिफिकेशन ऑफ मैंगो अगेंस्ट। तो दोस्तों अपन वेपर हीट ट्रीटमेंट किसको मैंगो में किसके कंट्रोल के लिए अपन वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं? अगेंस्ट। तो दोस्तों फ्रूट फ्लाई एंड स्टोन बिविल, जो मैंगो के स्टोन बिविल एंड फ्रूट फ्लाई जो मेजर एक्सपोर्ट के लिए जो
स्टैंडर्ड रखते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों वेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं फ्रूट फ्लाई स्ट्रॉबेरी को कंट्रोल करने के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप्स वाज फर्स्ट प्रैक्टिस बाय, तो दोस्तों जो फर्स्ट प्रैक्टिस की थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की फ्रूट क्रॉप्स में, वो थॉमस एंड्रयू के नाइट ने की थी दोस्तों, जिसमें कैसा रहता है दोस्तों, तो थॉमस एंड्रयू नाइट ने सर्वप्रथम में प्रैक्टिस की थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फ्रूट क्रॉप्स में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीजी इज ए पोटेंट इनहिबिटर, जो दोस्तों एक पोटेंट इनहिबिटर है एबीजी, तो दोस्तों किसका एक पोटेंट इनहिबिटर है दोस्तों, तो दोस्तों ये 22 का करेक्ट आंसर जाएगा, और 22 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा इथाइलिन। ये इथाइलिन का क्या है दोस्तों, पोटेंट इनहिबिटर है दोस्तों एबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैक पॉड इज ए डिसऑर्डर ऑफ, तो दोस्तों जो ब्लैक पॉड है किसका एक डिसऑर्डर, अरेका नट का है, कोकोनट का है, चेस्टनट का है या कोकोआ है, तो जो ब्लैक पॉड एक डिसऑर्डर दोस्तों ये कोकोआ का एक डिसऑर्डर है। इडिबल पोर्शन ऑफ टुनिप, जो टुनिप का जो इडिबल पोर्शन है हाइपोकोटाइल है, रूट है, ट्यूबर है, स्टेम है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाएगा रूट। जो अपन टुनिप का जो इडिबल पोर्शन होता है दोस्तों वो होता है रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन एग्जांपल ऑफ मास फ्लावर, तो दोस्तों मास फ्लावर का कौन सा एग्जांपल है इनमें से अपन देखते हैं। पहले अपन देखते हैं दोस्तों मास फ्लावर होता क्या है। मास फ्लावर वो फ्लावर होता है दोस्तों जो सिंगल स्टेम में टिका होता है और जिसमें राउंडेड फ्लावर आता है, राउंडेड फ्लावर आता है, और दोस्तों सिंगल स्टेम में और सिंगल फ्लावर आता है दोस्तों, और जो राउंडेड जो गोल होता है राउंडेड होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों मास फ्लावर। जो जनरली अपन को ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों दिख रहा है रोज। रोज दोस्तों एक सिंगल स्टेम में होता है, इसमें एक सिंगल फ्लावर आता है, मतलब एक स्टेम में सिंगल फ्लावर आता है और दोस्तों राउंडेड कवर होता है दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों मास फ्लावर कहते हैं, तो इसका एग्जांपल जाएगा दोस्तों रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंचिंग इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों जो क्लिंचिंग है किससे रिलेटेड है, फ्रीजिंग से, ड्राइंग से, कैनिंग से या फर्मेंटेशन से, तो दोस्तों जो क्लिंचिंग रिलेटेड है वो दोस्तों एक कैनिंग से रिलेटेड है दोस्तों, कैनिंग से, क्लिंचिंग कैनिंग से रिलेटेड है। इन विच इंडियन स्टेट राइस इज ग्रो बिलो सी लेवल, तो दोस्तों इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे राइस सी लेवल समुद्र लेवल से भी नीचे ग्रो किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों वो है करेक्ट आंसर केरला। केरला में जो राइस ग्रो किया जाता है सी लेवल से नीचे ग्रो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलिंग सेंसिटिव एप्पल्स आर स्टोर्ड एट, जो एप्पल की सम वेराइटी जो चिलिंग जो ठंडे के प्रति वेरी स्टोरेज में ठंडे के प्रति वेरी सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, तो उनको अपन कितने टेंपरेचर में स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, तो 3 से 5 डिग्री टेंपरेचर में जनरली अपन चिलिंग सेंसिटिव एप्पल्स को 3 से 5 डिग्री टेंपरेचर में स्टोर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर किन्नो मैंड्रिन, तो दोस्तों किन्नो एक मैंड्रिन का एक कल्टीवर वैरायटी है किन्नो मैंड्रिन का, तो किन्नो मैंड्रिन के लिए जो बेस्ट मैच्योरिटी इंडिसेस होता है दोस्तों क्या है, वो है दोस्तों टीएसएस एंड एसिड रेशियो। जनरली टीएसएस एसिड रेशियो किन्नो का मैच्योरिटी इंडिसेस होता है दोस्तों। विच क्रॉप इज अ पॉली एम्ब्रोनिक इन नेचर, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देख लेते हैं पॉली एम्ब्रोनिक इन नेचर की कौन कौन सी क्रॉप है, पोमोग्रेनेट, जामुन, कैरोंदा, ड्रैगन फ्रूट, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा दोस्तों जामुन। जामुन एक पॉली एम्ब्रोनिक नेचर का होता है जिसमें मोर एम्ब्रियो होते हैं दोस्तों, तो जो पॉली एम्ब्रोनिक नेचर के जो फ्रूट क्रॉप है उनको अपन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों एक तो है मैंगो, सेकंड है दोस्तों जामुन, थर्ड है दोस्तों सीट्रस, तो जनरली दोस्तों इन 3 फ्रूट क्रॉप्स में पॉली एम्ब्रोनिक देखने को मिलती है अपन को। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्सेस राउस राइस इनटू ग्रेन एंड हल्क इज ए, दोस्तों 31 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन विच क्रॉप इज है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्सेज राउज राइस इनटू ग्रेन एंड चाफ हल्स या हस्क इज, दोस्तों यहाँ पे ये जो यहाँ पे है या ये यहाँ पे जो कोर्सेज जो मोटे दाने होते हैं उनको अपन को सेपरेट करते हैं अपन राइस के उससे राइस के ऊपर जो कवर होता है ग्रेन उसको अपन अलग करते हैं, हस्क को अलग करते हैं, दाने को रस को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को दोस्तों क्या करते हैं उसको खाते हैं दोस्तों हलिंग, तो दोस्तों यहाँ पे वही दिया रखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्सेज राउस राइस इनटू ग्रेन एंड चाप हस्क या हल या हस्क, तो दोस्तों उस प्रोसेस को हलिंग कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों विच इज द ओल्डेस्ट गार्डन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो दोस्तों जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका जो ओल्डेस्ट गार्डन है तो कौन सा है, वो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, लाल बाग गार्डन, तो दोस्तों जनरली देखा जाए ऑप्शन अकॉर्डिंग जो साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों सबसे ओल्डेस्ट गार्डन है वो लाल बाग गार्डन है दोस्तों। विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग, तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है लैंडस्केपिंग का, राइथम, यूनिटी, बैलेंस, लाइन, तो राइथम, यूनिटी, बैलेंस दोस्तों तीनों प्रिंसिपल किसके दोस्तों लैंडस्केपिंग के, जबकि लाइन एक प्रिंसिपल नहीं है किसका लैंडस्केपिंग का दोस्तों। यहाँ देखा दोस्तों नोट, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर्सन क्या पूछा नहीं है नोट, क्योंकि बच्चे बहुत बार मात यहाँ पे खाते हैं, वो बच्चे क्या जल्दीबाजी में एग्जाम में बैठते हैं तब वो नोट को कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट वो देखते हैं कि कौन सा लैंडस्केपिंग का प्रिंसिपल है, दोस्तों यहाँ पे मेंशन करके नोट तो नहीं, अपन को वही चुनना है, इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है ट्रू ड्वार्फिंग रूस्टॉक ऑफ सीट्रस, तो दोस्तों सीट्रस का एक सत्य ड्वार्फिंग रूस्टॉक कौन सा है, इरमोसिट्रस, ट्राइफोलेट ऑरेंज, एक्स 629 या फ्लाइट ड्रैगन, तो दोस्तों जो सीट्रस का एक ट्रू ड्वार्फिंग रूस्टॉक है वो है दोस्तों फ्लाइट ड्रैगन। फ्लाइट ड्रैगन दोस्तों एक सीट्रस का रूस्टॉक है जो एक सत्य ट्रू ड्वार्फिंग रूस्टॉक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम एलिमोव इज ए रूस्टॉक ऑफ, तो दोस्तों एलिमाउ एक रूस्टॉक है किसका है, सीट्रस का है, सपोटा का है, फिग का है, एप्पलम का है, तो दोस्तों जो एलिमाउ जो रूस्टॉक है एक सीट्रस का रूस्टॉक है एलिमाउ। विच वन इज कंसिडर एज ए आइडियल हार्वेस्टिंग इंडेक्स फॉर वालनट, तो इनमें से वालनट का जो एक आइडियल हार्वेस्टिंग इंडेक्स कौन सा है, क्रैकिंग ऑफ फ्रूट फील, ब्राउनिंग कलर ऑफ पील,
या ऑयल कंटेन या बोथ ए एंड बी। तो 36 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ब्राउन कलर ऑफ पील। जो वॉलनट होता है उसमें अपन को ब्राउन कलर दिखने लग, पील में ब्राउन कलर दिखने सोने लग जाए तब अपन को वॉलनट की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। तो ब्राउन कलर ऑफ पील। एंड जो ऑयल कंटेंट है दोस्तों एक एवोकाडो का फ्रूट है, उसमें ऑयल कंटेंट के बेस पे अपन उसका मैच्योरिटी इंडिसेस मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्रूट। तो दोस्तों जो मल्टीपल फ्रूट का एग्जांपल कौन सा है, ट्री टोमेटो। अब ये बात की है दोस्तों यहाँ पे ट्री टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल। तो मल्टीपल फ्रूट दो का एग्जांपल दोस्तों पाइनएप्पल है, जो भी मैंने बताया था कि जो बहुत सारे फ्लावर से मिलकर एक ही फ्रूट का निर्माण करते हैं उस कंडीशन में आपको अपन मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं, तो ये पाइनएप्पल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रोजेसी। तो इनमें से कौन सा एक फ्रूट क्रॉप है जो रोजेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। नेक्टेराइन्स, स्ट्रॉबेरी, क्वींस एंड वालनट। तो दोस्तों वालनट आपको सिंपल सा पता लग रहा है, वालनट की फैमिली होती है जुगलैंडेसी वालनट की। तो वालनट रोजेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है जनरली। एंड जो नेक्टेराइन है, नेक्टेराइन जो एक फजलनेस म्यूटेंट है दोस्तों, किसका, नेक्टेराइन एक फजलनेस म्यूटेंट किसका दोस्तों, पीच का दोस्तों नेक्टेराइन। एंड जो क्वीन से दोस्तों पेयर की एक कल्टीवर है। और जो स्ट्रॉबेरी आप जानते हो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो दोस्तों तीनों रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इन वालनट जुगलैंडेसी फैमिली से बिलोंग करता है जनरली। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोकेमिकल चेंज ओकरिंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड राइपनिंग ऑफ पपाया। एक बार क्वेश्चन दोस्तों वापस रिपीट करते हैं। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोकेमिकल चेंज ओकरिंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड राइपनिंग पपाया। पपाया के राइपनिंग के समय और पपाया के मैच्योरेशन के समय अपन एक कौन सा बायोकेमिकल मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज अपन को चेंज देखने को मिलता है बायोकेमिकल। सबस्टेंटल इंक्रीज इन शुगर, सर्प इंक्रीज इन विटामिन्स एंड डिक्लाइन इन विटामिन्स या इंक्रीज इन पपेन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों सबस्टेंटल इंक्रीज इन शुगर। तो दोस्तों शुगर क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें इंक्रीज हो जाता है दोस्तों पपाया में राइपनिंग के समय और मैच्योरेशन के समय मोस्टली। Which fruit does not follow the typical respiration patterns of either climatic और non climatic। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जो टाइपिकल रेस्पिरेशन पैटर्न के अनुसार ना तो क्लाइमेट्रिक है और ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो उस केस में दोस्तों मोस्टली तो रसबेरी को कंसीडर किया जाता है, तो जिसमें कीवी फ्रूट दे रखा है, ये उस केस में दोस्तों क्लाइमेट्रिक भी होता है और नॉन क्लाइमेट्रिक भी होता है। तो दोस्तों दो कंडीशन में क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक होता है कीवी फ्रूट। यदि टेम्परेचर मोर देन 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है फ्रूट, तो दोस्तों उस केस में जो कीवी फ्रूट है वो क्लाइमेट्रिक कंडीशन में हो जाएगा दोस्तों, वो फ्रूट ऑटोमेटिक पकड़ में जाएगा दोस्तों हार्वेस्टिंग के बाद कीवी फ्रूट 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। यदि दोस्तों अपन लेस देन 10 डिग्री टेम्परेचर में कीवी फ्रूट को हार्वेस्टिंग के बाद रखते हैं तो दोस्तों ये नॉन क्लाइमेट्रिक की तरह कार्य करता है दोस्तों। लाइसेंस दोस्तों टीचरों का फ्रूट साइंस से उनसे मैंने इस किस्म की डिस्कशन किया, तो उन्होंने दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रसबेरी बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ इनकम्पेबिलिटी इज फाउंड इन। स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ इनकम्पेबिलिटी इज फाउंड इन कैबेज में, कुकुम्बर में, टोमेटो में, ओनियन में। तो दोस्तों जो स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ इनकम्पेबिलिटी जो जनरली देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, वो दोस्तों कैबेज में मेजर की गई है दोस्तों। किसमें, कैबेज में। तो स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है वो कैबेज में देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B6। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा फ्रूट है जो विटामिन B6 का रिचेस्ट सोर्स है दोस्तों, एप्पल, बनाना, वालनट या ब्लूबेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों विटामिन B6 का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है 42 का, वो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वालनट। वालनट दोस्तों विटामिन B6 का रिचेस्ट सोर्स होता है दोस्तों। विच इज द प्रोजिनेटर ऑफ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन का इनमें से कौन सी स्पीशीज वाटरमेलन की प्रोजिनेटर है दोस्तों, कोलोंथिस करेक्ट आंसर आएगा, सिट्रस कोलोंथिस। नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द यूज ऑफ बायो एजेंट फॉर कंट्रोलिंग पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज, डर्मा हेरिजेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, विच पोस्ट हार्वेस्ट पैथोजन नेवर इन्फेस्ट सिट्रस। इनमें से कौन सा एक पैथोजन है जो पोस्ट हार्वेस्ट मींस दोस्तों हार्वेस्टिंग के बाद, इनमें से कौन सा एक ऐसा पैथोजन है जो सिट्रस को नेवर इन्फेस्ट कभी भी इन्फेक्शन नहीं करता है दोस्तों। तो पेनिसिलियम एक्सपेंसम, पेनिसिलियम डाइजेस्टेटम, पेनिसिलियम इटालिकम और जियोट्राइचम कैंडिडम। तो दोस्तों 45 का जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा पेनिसिलियम एक्सपेंसम। पेनिसिलियम एक्सपेंसम जो कभी भी दोस्तों सिट्रस को हार्वेस्टिंग के बाद कभी भी कैजुज नहीं करता है दोस्तों, इन्फेक्शन कभी भी नहीं करता है दोस्तों पेनिसिलियम एक्सपेंसम। और बाकी जो हार्वेस्टिंग के बाद दोस्तों सिट्रस को क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। चेरी ब्लॉसम इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ। तो इसमें चेरी ब्लॉसम एक वेराइटी दोस्तों, पॉपुलर वेराइटी किसकी है, रोज की, बोगनविलिया की, ग्लोडलस की है, कार्नेशन की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बोगनविलिया की क्या है पॉपुलर वेराइटी कौन सी, चेरी ब्लॉसम। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन नॉट एंड 1 नॉट इज इक्वल टू। तो दोस्तों अपन जनरली विंड वेलोसिटी को अपन मेजर करते हैं, वो करते हैं नॉट में। ऐसे तो अपन जनरली अपन विंड वेलोसिटी को अपन मापते हैं, वो मानते हैं दोस्तों एनीमोमीटर द्वारा विंड की वेलोसिटी को, विंड के वेग को। बट जनरली जो अपन इसको यूनिट से मेजर करते हैं वो है नॉट, और वो 1 नॉट इक्वल कितनी होती है दोस्तों, वो 1.85 किलोमीटर पर आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेवरेज क्रॉप। इनमें से कौन से एक बेवरेज क्रॉप है, टी, अरेकिनट, कैश्यू, ब्लैक पेपर। तो इनमें से कौन से एक बेवरेज क्रॉप है, तो देखा जाएगा टी। दोस्तों यहाँ पे जाएगा टी करेक्ट आंसर बेवरेज क्रॉप 48 का। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द मोनो स्पेसिफिक जीनस। इनमें से कौन सा एक मोनो स्पेसिफिक जीनस है, सिट्रस है, इर्मोस सिट्रस है,
माइकोसिट्रस है या क्लाइमेनिया है। तो दोस्तों यूरेमोसिट्रस एक क्या है, मोनोस्पीसीज जीनस है यूरेमोसिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विच इज द सोडियम एक्सक्लूडेड रूस्टॉक इन सिट्रस। इनमें सिट्रस का एक सोडियम एक्सक्लूडेड रूस्टॉक कौन सा है, C35, ट्राइफोलेट ऑरेंज, चिन्नाटो एंड यूरेमोसिट्रस। तो इनमें से दोस्तों सोडियम एक्सक्लूडेड रूस्टॉक सिट्रस का जो रूस्टॉक है वो है दोस्तों ट्राइफोलेट ऑरेंज, जो सिट्रस का एक सोडियम एक्सक्लूडेड रूस्टॉक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेन क्रॉप इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड की जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेन क्रॉप कौन सी है, तो वो है दोस्तों बीट। यदि इंडिया की पूछता दोस्तों तो चला था पेडी का आंसर। नेक्स्ट दोस्तों CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड। तो दोस्तों CIMP कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है दोस्तों लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ सोइल दैट रेसिस्ट सडन चेंज इन पीएच ऑफ सोइल इज कॉल्ड। तो दोस्तों सोइल का जो पीएच सडन चेंज होता है, उस सोइल की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको सोइल की जो कैपेसिटी होती है सडन चेंज ऑफ पीएच सोइल का, उस कैपेसिटी को दोस्तों बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक ग्रुप दैट आर परमानेंटली बाउंड टू द एंजाइम। ऑर्गेनिक ग्रुप दैट आर परमानेंटली बाउंड टू द एंजाइम। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जो परमानेंटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ बनाता है दोस्तों, तो दोस्तों वो है ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ दोस्तों परमानेंट क्या होता है, एंजाइम के साथ क्या होता है दोस्तों, बाउंड होता है। नेक्स्ट है, ये प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इज नाउ इज। तो दोस्तों एक सिंगल सेल होती है जो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, उस कंडीशन को दोस्तों बोला जाता है माइटोसिस। और दोस्तों मियोसिस में 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। एंड बात करें अपन माइटोसिस की, तो उस कंडीशन में दोस्तों वो सिंगल सेल और 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है माइटोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पेडीफिल्ड। तो पेडीफिल्ड से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों सबको पता है, जनरल क्वेश्चन है, तो निकलती है दोस्तों मीथेन। तो यहाँ CS4 है जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों A 56 का। टोटिपोटेंसी इन प्लांट इज प्रेजेंट। दोस्तों जो टोटिपोटेंसी कंडीशन क्या होती है, टोटिपोटेंसी कंडीशन वो कंडीशन होती है दोस्तों कि जो वो एक सेल बहुत सारी सेल का निर्माण करती है, उस कंडीशन को दोस्तों टोटिपोटेंसी कंडीशन कहा जाता है, जो प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होती है, फोइलम में, कॉर्क में, कैम्बियम में या मेरिस्टेम में। तो 57 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जाएगा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में एक सा भाग होता है प्लांट का जहाँ पे वायरस फ्री होता है एंड वहाँ पे टोटिपोटेंसी कंडीशन पाई जाती है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो वो है एजोटोबैक्टर। करेक्ट आंसर जाएगा एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द रीग्रोथ ऑफ स्टेबल फॉर क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज। उसको एरोइंग, उसको रेपिंग, उसको रेटोनिंग, उसको, तो दोस्तों उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, रेटोनिंग कहा जाता है। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द रीग्रोथ ऑफ स्टेबल ऑफ क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद भी दोस्तों जो क्रॉप वापस क्या हो जाती है, रीग्रोथ हो जाती है, तो उस कंडीशन को दोस्तों रेटोनिंग कहते हैं, जो अपन को शुगर कैन में देखने को मिलती है कंडीशन। द जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रोस मिर्चेल बनाना। तो दोस्तों बनाना की एक वैरायटी है ग्रोस मिर्चेल, जिसमें कौन सा जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है जनरली अपन को, तो दोस्तों ट्रिपल ए ग्रुप देखने को मिलता है। जो ग्रोस मिर्चेल एंड जो डॉर्फ कैवेंडिश है उसमें जो जीनोमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ट्रिपल ए ग्रुप होता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइनोडाइज वैरायटी ऑफ पपाया। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूसा डॉर्फ CO+ CO2 सोलो। जो पूसा डॉर्फ CO1 CO2 दोस्तों डाइसिस वैरायटी है, और यहाँ पे मेंशन किया दोस्तों गाइनोडाइसिस वैरायटी, वो है दोस्तों सनराइज सोलो। तो सोलो इज अ वैरायटी ऑफ दोस्तों पपाया इज गाइनोडाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी लीफ इज एसोसिएट विथ। तो दोस्तों पहले बात करते हैं अपन डी लीफ क्या होती है। डी लीफ वो लीफ होती है दोस्तों सबसे मैच्योर लीफ होती है डी लीफ, जिस लीफ को अपन देख के सीन अपना उस लीफ को देख के अपन पता लगा सके कि ये इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कुछ मतलब उसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स को अपन पता लगा सके। उस मैच्योर लीफ को दोस्तों डी लीफ बोलते हैं, जो किससे रिलेटेड है, पाइनएप्पल से रिलेटेड है दोस्तों। बॉटनिकल नेम ऑफ गोल्डन रोड। तो दोस्तों जो गोल्डन रोड है उसका जो बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों, हेमेंथस मल्टीफ्लोरस, सोलेडिगो कैंडेंसिस, इवेरिया अमरा, थुनबर्जिया अल्लाटा। तो दोस्तों 63 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सोलिडागो कैनाडेंसिस। सोलिडागो कैनाडेंसिस ये दोस्तों एक प्लांट है जो इसको गोल्डन रोड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों कॉर्म एक क्या है, मतलब कॉर्म किसका एक मॉडिफाइड रूप है दोस्तों, तो कॉर्म एक मॉडिफाइड स्टेम का एक रूप है दोस्तों, जो ग्लोडुलस में कमर्शियली प्रोपोगेशन के लिए काम लेते हैं कॉर्म, जो एक है मॉडिफाइड स्टेम है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, अर्का आनंद वेराइटी ऑफ ब्रिंजल इज रेजिस्टेंट टू। अर्का आनंद एक ब्रिंजल की एक वेराइटी जो किसके प्रति रेजिस्टेंस है, फ्यूजन बिल्ट, बैक्टीरियम बिल्ट, डंपिंग ऑफ एपोप्सिब्लाइट। तो जो 65 का जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट। अर्का आनंद एक ब्रिंजल की वेराइटी है जो बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है दोस्तों। वेनिला बिलोंग टू द फैमिली। वेनिला कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए 66 का क्वेश्चन, तो जो वेनिला होती है दोस्तों वो ऑर्चिडिएसी, जो सी जाएगा करेक्ट आंसर, ऑर्चिडिएसी फैमिली से बिलोंग करती है वेनिला। आफ्टर ब्रूसिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर विच क्लिम्बर्स इमिट ए गार्लिक लाइक स्मेल। अब इसमें से कौन सा एक क्लिम्बर है जिसकी अपन फ्लावर और लीव्स को ब्रूसिंग करने के बाद उसमें से एक गार्लिक लाइक स्मेल आती है, तो कौन सा प्लांट है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों एडिनो
क्लाइमा एलियसम, एडिनोक्लाइमा एलियसम, जो एक प्लांट है दोस्तों, जिसके फ्लावर एंड इसके लीफ को अपन को ब्रूसिंग करने के बाद इसमें से गार्लिक लाइक स्मेल आती है। तो गार्लिक की फैमिली होती है दोस्तों एलिश होती है, तो यहाँ एलियसम उससे याद रख सकते हैं अपन इसका साइंटिफिक नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्री, इनमें से कौन सा एक फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्री है? डेलोनिक्स रेजिया, मिमोसॉप्स इलेंजी, केसिया फिस्टुला इन केसिया साइमिया। तो 68 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, जाएगा मिमोसॉप्स इलेंजी, मिमोसॉप्स इलेंजी। ये एक इसमें फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्री, फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्री है दोस्तों, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो फ्रेग्रेंट होते हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग होती है इसमें दोस्तों। अग्निहोत्री इज ए वेराइटी ऑफ, तो दोस्तों जो अग्निहोत्री वेराइटी है, एक वेराइटी मेरीगोल्ड की, ट्यूबरोज की, एंथोरियम की या एलोस्टोमेरिया की। तो दोस्तों यहाँ पे एंथोरियम है, यहाँ पे आर टाइप कर लेना स्पेलिंग में एंथोरियम। तो दोस्तों जो अग्निहोत्री वेराइटी है वो एक एंथोरियम की एक वेराइटी दोस्तों, 69 कर जाएगा एंथोरियम। नेक्स्ट की बात करते हैं, द फ्रूट विच कैन बी राइफन आर्टिफिशियल आफ्टर हार्वेस्टिंग आर इज नाउ एज। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में दोस्तों क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलेंगे, क्योंकि अपन उसको आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद क्या करें, आर्टिफिशियल तरह से उसको राइप पका रहे हैं। तो दोस्तों जनरली अपन इथेल के द्वारा उसको फ्रूट को पकाते हैं हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद, तो वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर कंसिडर किया जाता है दोस्तों। केसु कर्नल स्किन इज नावेज, जो केसु नट होता है दोस्तों, उसकी जो कर्नल की जो स्किन होती है इज नावेज, उसको एल कहेंगे, उसको एंडोकार्प कहेंगे, उसको एक्सोकार्प कहेंगे या उसको टेस्टा कहेंगे। जो दोस्तों केसु कर्नल्स की जो स्किन होगी उसको दोस्तों अपन टेस्टा कहेंगे, जो बार को जो केसु को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। जो दोस्तों ये कर्नल होता है, बहुत बड़ा कर्नल होता है, इसके बीच में दोस्तों केसु यहाँ पे लगा होता है। तो दोस्तों ये जो बार की जो आउटर स्किन है, ये बार वाली, ये दोस्तों टेस्टा होती है, जो सीड में देखने को मिलती है। जो ये क्या, इसको सीड कोट भी बोल सकते हैं, टेस्टा भी बोल सकते हैं। सीड कोट में तो अपन यदि सीड होता है दोस्तों वहाँ पे सीड कोट बोलते हैं, बट ये टेस्टा बोला जाता है दोस्तों आउटर आवरण को, जो प्रोटेक्ट करता है बार वाले फैक्टर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली एम्ब्रोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो, तो इनमें से मैंगो की कौन सी एक पॉली एम्ब्रोनिक वेराइटी है? तो ये दोस्तों ओलूर। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज वेरी कॉमन इन, तो दोस्तों जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम देखा जाता है ये जनरली दोस्तों प्लांटेशन क्रॉप में देखा जाता है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम। द फैमिली टू विच कॉफी बिलोंग, तो दोस्तों कॉफी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? तो दोस्तों करती है रूबेसी फैमिली से बिलोंग करती है कॉफी। द सीड ऑफ कैबेज कैन ओनली बी प्रोड्यूस कमर्शियली अंडर, द सीड ऑफ कैबेज कैन ओनली बी प्रोड्यूस कमर्शियली अंडर, तो दोस्तों ट्रॉपिकल कंडीशन में कैबेज की सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या टेम्परेट या सेंट्रल इंडियन प्लांट्स या सब ट्रॉपिकल कंडीशन। तो जनरली अपन जो कैबेज की जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो दोस्तों टेम्परेट ठंडे रीजन्स में, टेम्परेट कंडीशन में उसको प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों सीड, क्योंकि जनरली दोस्तों जो कैबेज की सोइंग होती है वो सितंबर अक्टूबर में होती है ऑलमोस्ट, और जो अपन को सीड प्रोडक्शन होता है जनरली वो टेम्परेट रीजन में सीड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। रेड प्लस पंपकिन्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ, तो दोस्तों जो रेड प्लस पंपकिन होता है वो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स होता है। चिली हाइब्रिड फर्स्ट, जिसको बोलते हैं अपन सीएच फर्स्ट, वाज डेवलप एट, ये कहां से डेवलप की गई थी? तो दोस्तों पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से डेवलप की गई थी दोस्तों। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी लीड टू क्रॉस पॉलिनेशंस, तो कौन सी इनसे क्रॉप है जिसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है? उसके पोलन फर्टाइल तो होते हैं बट वो उसकी क्रॉप को फर्टाइल नहीं कर पाते, बट अदर क्रॉप को फर्टाइल कर सकते हैं, लेकिन पोलन क्या होते हैं दोस्तों? फर्टाइल होते हैं। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी लीड टू क्रॉस पॉलिनेशन, तो कौन सी क्रॉप है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है दोस्तों और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलती है? तो दोस्तों वो है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में जनरली अपन को देखने को मिलता है। हेटेरो स्टाइल इज फाउंड इन, तो दोस्तों जनरली हेटेरो स्टाइल ब्रिंजल में देखने को मिलती है। इसमें तीन प्रकार, हेटेरो स्टाइल में दोस्तों तीन प्रकार की स्टाइल होती है, तीन प्रकार की होती है, होती है, इसे मान सकते हो आप। तो दोस्तों ये होती है लॉन्ग स्टाइल, ये होती है दोस्तों मिडिल स्टाइल, ये होती है शॉर्ट स्टाइल, ये होती है दोस्तों वेरी शॉर्ट स्टाइल। जो दोस्तों लॉन्ग एंड मिडिल स्टाइल होती है इसमें दोस्तों फ्रूटिंग होती है, और जो डॉर्क स्मॉल एंड जो वेरी स्मॉल स्टाइल होती है इसमें दोस्तों फ्रूटिंग नहीं होती है। द कमर्शियली मेथड प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्किड्स इज, तो जो ऑर्किड का जो कमर्शियली मेथड है प्रोपोगेशन का, तो जनरली अपन देखें सेक्सुअली देखें दोस्तों तो सीड द्वारा होता है ऑर्किड्स में, एंड दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर असेक्सुअली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एयर लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। इस केस में असेक्सुअली देखा जाए दोस्तों, वेजिटेटिव देखा जाए दोस्तों तो माइक्रो प्रोपोगेशन जाता है करेक्ट आंसर ऑर्किड्स में। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में, और पॉपुलर क्वेश्चन दोस्तों ऑर्किड वाला। द कंडीशन वेयर ए फ्लावर कैन नॉट बी fertilized by the pollen of same is called as, the condition where a flower cannot be fertilized by the pollen of its same is called, उसको डाइचोगेमी कहेंगे, उसको होमोगेमी कहेंगे, उसको अनसेक्सुअल कहेंगे, या उसको सेल्फ इनकम्प्लीट कहेंगे। तो दोस्तों उस कंडीशन को सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहा जाता है। द कंडीशन वेयर फ्लावर कैन नॉट बी फर्टिलाइज बाय द पोलन ऑफ सेम, जो सेम पोलन है दोस्तों वो फ्लावर में वो फर्टिलाइज नहीं हो रहे दोस्तों, तो उस कंडीशन को दोस्तों सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहते हैं दोस्तों। Which of the following is most suitable for hanging basket, तो दोस्तों मोस्ट सुटेबल हैंगिंग बास्केट के लिए कौन सा फ्लावर काम लिया जाता है? तो दोस्तों जो प्रोटोला होता है इसमें 7 कलर के फ्लावर होते हैं, जो जनरली हैंगिंग बास्केट के लिए लटकाने के लिए अपन काम लेते हैं। पॉलीफ्लोइड कैन बी इंड्यूस बाय, तो दोस्तों अपन पॉलीफ्लोइड को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो दोस्तों कोलचिसिन ट्रीटमेंट से अपन उसके पॉलीफ्लोइड लेवल को बढ़ा सकते हैं। इन हनी विद द पोलन बास्केट इज प्रेजेंट इन, तो दोस्तों हनी बी के
हनी बी में जो पोलन बास्केट होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, वो फोर लेग्स में, हैंड लेग्स में। तो दोस्तों वो हैंड लेग्स मतलब पिछले लेग्स में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों पोलन बास्केट, जिसको हनी बी फर्टिलाइज करती है। तो अपने पिछले पैरों में परागणों को रख लेती है और फिर उसको क्या करती है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोबैरिक स्टोरेज मींस क्या है दोस्तों। हाइपोबैरिक स्टोरेज मींस दोस्तों, हाइपो मींस होता है दोस्तों अधिक, तो दोस्तों वो है हाई प्रेशर स्टोरेज। हाई प्रेशर स्टोरेज में दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, हाइपोबोरिक स्टोरेज कहा जाता है दोस्तों, जिसमें हाइपोबोरिक का मींस ही पता लग रहा है दोस्तों, हाई प्रेशर स्टोरेज के समय हाई प्रेशर रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ए प्लांट ब्रीडर वांट टू डेवलप ए डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, तो व्हाट शुड ई डू फर्स्ट। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करते हैं प्लांट ब्रीडर जो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को तैयार करते हैं ना, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। तो दोस्तों सर्वप्रथम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। चाइनीज गूजबेरी इज पॉपुलरली नाउ इज, पहले बात करते हैं दोस्तों अपन इंडियन गूजबेरी। तो जनरली दोस्तों इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों आंवला को, इसको बोलते हैं दोस्तों अम्बिका ऑफिसिनेलिस, आंवला को बोला जाता है दोस्तों अम्बिका ऑफिसिनेलिस। एंड जो दोस्तों चाइनीज गूजबेरी के नाम से जानते हैं दोस्तों वो है दोस्तों कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट दोस्तों करेक्ट आंसर लगेगा चाइनीज गूजबेरी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन Wolthaus, a deficiency of any one of the elements listed might result in chlorosis. Only one of these elements is found in chlorophyll. Which is it? तो इन दोस्तों इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। एन एलिमेंट लिस्टेड माइट बी रिजल्ट इन क्लोरोसिस, क्लोरोसिस के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों, तो वही दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। स्टोमेटा पोर ओपन्स व्हेन, तो दोस्तों स्टोमेटा पोर्स जो स्टोमेटा छिद्र है वो कब ओपन होते हैं, वाटर फॉर सराउंडिंग सेल्स इंटर इनटू द गार्ड सेल्स। तो दोस्तों फर्स्ट आंसर करेक्ट किया जाएगा, जो सराउंडेड सेल होती है वो जो वाटर होता है सराउंडेड सेल से होते हुए वो एंटर करता है दोस्तों गार्ड सेल में, तब जो क्या तब उस कंडीशन में दोस्तों स्टोमेटा पोर्स ओपन होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इज ऑर्गेनिजम्स, तो डाइवर्सिटी हाई है दोस्तों ऑर्गेनिजम्स की, वेयर आर प्रोड्यूस थ्रू, तो अपन किसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं इनको, तो दोस्तों कर सकते हैं अपन ऑप्शन को देखा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ लेप पिलिंग, तो दोस्तों इनमें से द मेथड ऑफ लेप पिलिंग में पहले क्या काम लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कास्टिक सोडा लेते हैं। तो दोस्तों जनरली अपन लेप पिलिंग के लिए कास्टिक सोडा काम लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NaOH, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। सार्कुलेट इज प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय, तो दोस्तों सार्कुलेट एक प्रोडक्ट है, वो किससे बनता है दोस्तों, तो दोस्तों ये बनता है केबेज से। सार्कुलेट जो इसमें पूछ रहा है दोस्तों फ्रीजिंग डिहाइड्रेशन मतलब किसके द्वारा प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी प्रोसेस द्वारा प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों ये फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है सार्कुलेट। द मिनिमम TSS कंटेंट इन जेम शुड बी स्पेसिफिकेशन एज पर FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार दोस्तों बताना है कि अपन जेम में मिनिमम TSS कंटेंट कितना रख सकते हैं, तो दोस्तों वो है 68% मिनिमम। मैंगो टिप बून इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ, जो मैंगो में जो टिप बन अपन को जनरली देखने को मिलता है किसकी टॉक्सिसिटी से होता है दोस्तों, वो आयरन सल्फर डाइऑक्साइड, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी से हमको मैंगो टिप बर्न देखने को मिलता है SO2 की टॉक्सिसिटी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो ऑल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। तो आपको जनरली पता होगा दोस्तों कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डायरेक्ट रोल होता है प्रोटीन के निर्माण में, जो 16% प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों, तो दोस्तों क्या जाएगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। और दोस्तों यही क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन लिखा होता है एंड यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों एमिनो एसिड, जो सिस्टीन मिथाइल सिस्टीन जो 3 एमिनो एसिड होते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों सल्फर करेक्ट जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो उसके साथ जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। चिलिंग ट्रीटमेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज कॉल्ड एज, तो दोस्तों यदि अपन चिलिंग ट्रीटमेंट में दोस्तों कम टेम्परेचर करके अपन उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को दोस्तों क्या कहेंगे, स्कैरिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन, वोनिलाइजेशन या लीचिंग। तो दोस्तों उस कंडीशन को अपन स्टार्टिफिकेशन कहा जाता है, लो टेम्परेचर रख के अपन किसी सीट की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, उस कंडीशन को दोस्तों स्टार्टिफिकेशन कहते हैं। और दोस्तों जो स्कैरिफिकेशन होता है उसमें भी दोस्तों सीट डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है सीट की को, बट इसमें दोस्तों सीट को घिस घिस के ब्रेक किया जाता है दोस्तों स्कैरिफिकेशन द्वारा। इन दोस्तों जो वोनिलाइजेशन कंडीशन है, वोनिलाइजेशन इस पर लो टेम्परेचर में दोस्तों फ्लावरिंग को प्रोड्यूस किया जाता है, लो टेम्परेचर उस कंडीशन दोस्तों वोनिलाइजेशन करते हैं। जो लेस देन 4 डिग्री टेम्परेचर में अपन जनरली प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उसमें फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और लीचिंग जनरली आप जानते ही, एज कंपेयर्ड टू स्क्वायर सिस्टम हेक्सागोनल सिस्टम अकोमोडेट, दोस्तों हमको कंपेयर करना है कि स्क्वायर सिस्टम में हेक्सागोनल सिस्टम की तुलना में कितने प्लांट अधिक लगते हैं, तो दोस्तों 15% मोर प्लांट अपन को देखने को मिलते हैं जनरली हेक्सागोनल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंगला इज ए वेराइटी ऑफ, तो मंगला शुभ मंगला, तो दोस्तों जनरली जो वेराइटी है ये दोस्तों अरेकी नट सुपारी की वेराइटी है, जो क्वेश्चन दोस्तों हर बार कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं, द आइडियल पीएच ऑफ सोइल फॉर टी कल्टीवेशन, तो दोस्तों टी कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल सोइल पीएच होता है वो कितना होता है दोस्तों, 4 से 5
स्पेस देखने को मिलता है दोस्तों जनरली टी कल्टीवेशन के लिए। पूसा बेदाना इज ए सीडलेस वेराइटी ऑफ, तो पूसा बेदाना एक सीडलेस वेराइटी है, तो दोस्तों एक वाटरमेलन की वेराइटी है, तो एक सीडलेस वेराइटी पूसा बेदाना। क्लस्टर विन बिलोंग टू द जीनस, तो क्लस्टर विन कौन से जीनस से बिलोंग, क्लस्टर विन कौन से जीनस से बिलोंग करता है, तो जो क्लस्टर विन गवार होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों साइमो टेट्रागोनोलोबा होता है दोस्तों साइंटिफिक नेम। जो साइमोप्सिस होता है दोस्तों इसका एक जीनस होता है क्लस्टर विन का। सीड रेट ऑफ जिंजर, तो दोस्तों जिंजर की जो सीड रेट होती है जनरली वो 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टर की जाती है दोस्तों, लेकिन यहाँ से 15 से 18 क्विंटल के ऑप्शन लगभग अपन को ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ चला जाएगा 18 से 22 क्विंटल पर हेक्टर करेक्ट आंसर। ली की बोटनिकल नाउ हेज, ली का इनमें से कौन सा एक बोटनिकल नेम? पोरम, एलियम पोरम ली का साइंटिफिक नेम दोस्तों एलियम पोरम। कार्नेशन बिलोंग टू द फैमिली, कार्नेशन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कैरियोफाइलेसी, कंपोजिटी, ओलेसी या रोजेसी। जो कार्नेशन होता है दोस्तों वो कैरियोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कैरियोफाइलेसी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी इज रिलेटेड, किससे स्टेनोस्पर्मोकार्पी किससे रिलेटेड है? चेरी से, आंवला से, गवा से, ग्रेप से। जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी आपको जनरली देखने को मिलती है वो ग्रेप्स में देखने को मिलती है और मैंगो में देखने को मिलती है। जो ग्रेप की जो वेराइटी है ब्लैक कोरिंथ, उसमें दोस्तों स्टिमुलेट पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है, स्टिमुलेट पार्थेनोकार्पी। एंड जो ग्रेप की जितनी भी जो वेराइटी है वो ब्लैक कोरिंथ वेराइटी को छोड़ के उसमें सब में स्टेनोस्पर्मोकार्पी जनरली आपको देखने को मिलती है। बनाना आर नाउ एज, हिल बनाना, ड्वार्फ बनाना, बोन बनाना या प्लांटेन। तो जो कुकिंग बनाना होता है दोस्तों वो होता है प्लांटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट इन फ्रूट, तो फ्रूट में जो सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है दोस्तों फ्रक्टोज। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट शेप इज नाउ एज, जो ट्रेनिंग के जो आर्ट है जो डिफरेंट शेप से अपन और चार्ट को जो मेंटेन करते हैं ट्रेनिंग द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है टोपेरी, जिसमें बहुत सारे प्रकार के अपन चित्रण करते हैं। जैसे प्रोपोगेशन विच रूट स्टॉक इज यूज, जो जीजीपस प्रोपोगेशन करते हैं उसमें कौन सा रूट स्टॉक यूज लेते हैं अपन जनरली? जीजीपस मोर्सियाना, जीजीपस रोटंडिफोलिया। तो जीजीपस प्रोपोगेशन के जनरली अपन जो रूट स्टॉक यूज लेते हैं वो होता है जीजीपस रोटंडिफोलिया। ग्रेनाडाइन सिरप इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो ग्रेनाडाइन सिरप होती है वो पोमोग्रेनेट से प्रिपेयर की जाती है, जिसमें 3 कंपोनेंट्स मिक्सर होते हैं, जो पोमोग्रेनेट जूस एंड शुगर एंड लाइम जूस, इन 3 का एक मिक्सर होता है जो उसको अपन ग्रेनाडाइन सिरप कहा जाता है। नेक्स्ट है हैंड पोलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट, तो कौन से फ्रूट में अपन जनरली हैंड पोलिनेशन मोस्टली यूजफुल होता है? तो होता है डेट पाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी वाज स्टेबलाइज इन, तो दोस्तों जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ये स्टेबलाइज हुआ था 1984 पे, गुड़गांव हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविया सब इनिक्विलिस कमर्शियली प्रोपोगेट बाय, तो जो ग्रेविया सब इनिक्विलिस है ये फालसा का साइंटिफिक नेम है, और जो फालसा का जो कमर्शियली प्रोपोगेशन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों सीड द्वारा। क्वेश्चन है फर्मेंटेड पियर जूस, वो दोस्तों पेरी होता है, फर्मेंटेड पियर जूस पेरी कहलाता है। ऑल द प्लम हैव ए बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जो जितने भी जो प्लम है उनके जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं n बराबर 8। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटो एंट्री इज प्रॉब्लम इज, जो प्रोटो एंट्री जो जनरली जो देखी जाती है, प्रोटो एंट्री क्या होता है दोस्तों? इसमें फर्स्ट मेल पार्ट मैच्योर होता है और उसके बाद फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। तो प्रोटो एंट्री जो जनरली जो कंडीशन देखने को मिलती है ऑप्शन अकॉर्डिंग तो देखने मिलती है वालनट में, ग्रेप, पपाया, बनाना, इन तीनों कंडीशन में दोस्तों प्रोटोगाइनी कंडीशन जनरली ऑब्जर्व की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट पाइनएप्पल प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया का कौन सा ऐसे स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पाइनएप्पल प्रोड्यूसर किया जाता है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो हाईएस्ट पाइनएप्पल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर स्टॉक यूज फॉर एप्पल बिटवीन द साइन एंड रूट स्टॉक, जो एप्पल में साइन एंड रूट स्टॉक के बीच में जो मिडिल में जो इंटर स्टॉक जनरली यूजली आता है वो दोस्तों M9 रूट स्टॉक काम लाया जाता है, जो डॉर्पिंग रूट स्टॉक होता है। पपाया इजे, पपाया दोस्तों एक टाइप ऑफ फ्रूट पपाया का जो बेरी होता है, एंड जो साइकोनस है, साइकोनस ये दोस्तों फिग में देखा जाता है साइकोनस, एंड जो ड्रूफ होता है जो मैंगो में देखा जाता है, एंड जो सोरोसिस होता है ये पाइनएप्पल एंड जैकफ्रूट में का टाइप ऑफ फ्रूट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैवेंडिश ग्रुप ऑफ बनाना, जो बनाना का जो कैवेंडिश ग्रुप होते हैं क्या होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। जो बनाना का जो कैवेंडिश ग्रुप होता है ये ईडिबल बनाना होता है जो जनरली ट्रिप्लॉइड होता है दोस्तों। जैकफ्रूट बिलोंग टू द फैमिली, जैकफ्रूट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मिटेसी, रेमनेसी, मोरेसी, रुटेसी। तो जो जैकफ्रूट होता है वो मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बात करें मिटेसी की, जो मिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है वो जामुन एंड गावा फ्रूट बिलोंग करता है। एंड बात रेमनेसी, जो रेमनेसी होता है उसमें जो बेर होता है जीजीपस मोर्सियाना वो बिलोंग करता है रेमनेसी से। जो रुटेसी होता है जिसमें जो सिट्रस फैमिली है वो रुटेसी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं एप्पल वेराइटी इंडोजिनस टू कश्मीर एंड पॉपुलर इन द रीजन्स, जो कश्मीर के पॉपुलर रीजन में ग्रो की जाती है और एक इंडोजिनस वेराइटी है, कौन सी एप्पल की एक वेराइटी है? तो दोस्तों वो है अमरी, जो इंडोजिनस टू कश्मीर है इसका। ये शॉर्ट डेफ फ्रूट प्लांट, इनमें से ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये शॉर्ट डेफ फ्रूट प्लांट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो। जो स्ट्रॉबेरी है वो एक शॉर्ट डेफ फ्रूट प्लांट है, एप्पल एक लॉन्ग डे प्लांट है, एंड जो पाइनएप्पल है दोस्तों ये भी शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। बट ऑलमोस्ट मतलब जो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को स्ट्रॉबेरी को देनी है ऑप्शन अकॉर्डिंग। एंड जो मैंगो है डेनोटर प्लांट के अंदर
कंसिडर किया जाता है। जो रोज हिप्स आर रिच सोर्स ऑफ, जो रोज के जो हिप्स होते हैं वो किसका एक रिच सोर्स होता है, वो विटामिन सी का एक रिच सोर्स होता है, रोज हिप्स। द मेन फैटिक एसिड इन कैस्यू कर्नल्स, जो कैस्यू कर्नल्स में जो मेन फैटिक एसिड कौन सा होता है, तो दोस्तों होता है लिनोलिक, लिनोलिक फैटिक एसिड पाया जाता है। कोकोनट इज आइडियल फॉर मल्टी क्रॉपिंग अस इट यूटिलाइज लैंड एरिया ओनली, जो कोकोनट होता है जो आइडियल मल्टी क्रॉपिंग के लिए कितना लैंड एरिया को यूटिलाइज करता है, तो दोस्तों 25 एरिया को लैंड एरिया यूटिलाइज करता है कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट बेरी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो जनरली अपन को शॉर्ट बेरी देखने को मिलती है फ्रूटिंग में, वो किसकी डिफिशियंसी से देखने को मिलती है, बोरॉन की डिफिशियंसी से अपन को शॉर्ट बेरी ऑब्जर्व होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैंगो एट हार्वेस्टिंग शुड बी, मैंगो की हार्वेस्टिंग के समय उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उस समय स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मैंगो की हार्वेस्टिंग के समय, तो दोस्तों वो 1.0 से लेकर 1.2 होती है, बट ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.0 करेक्ट आंसर चला जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैंगो हार्वेस्टिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर यूज एफिशिएंसी इज द रेशियो, तो वाटर यूज एफिशिएंसी का कौन सा रेशियो है, या वाटर यूज एफिशिएंसी को अपन कैसे मेजर करते हैं, तो यील्ड अपॉन ईटी, इसका एक फॉर्मूला होता है यील्ड अपॉन ईटी, जिससे वाटर यूज एफिशिएंसी अपन मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हेटेरोबेल्टियोसिस इज एस्टिमेट ओवर द, जो हेटेरोबेल्टियोसिस होती है, जो हेटेरोसिस होती है ये हमको एस्टिमेट अपन को क्या देती है, बेटर पेरेंट देती है दोस्तों, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटर पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव फेज ऑफ सीरियल्स फॉर वाटर स्ट्रेस, तो इनमें से सीरियल्स की कौन सी फेज है जो वेरी सेंसिटिव होती है वाटर स्ट्रेस कंडीशन के, यदि उस कंडीशन में वाटर नहीं मिले तो सीरियल्स उस स्टेज में खत्म हो जाएगी, मतलब सेंसिटिव संवेदनशील होती है वेरी, तो दोस्तों है पेनिकल इनिशिएशन, मतलब पेनिकल जब पेनिकल बनेगा वो कंडीशन में वाटर के प्रति वेरी सेंसिटिव होती है, वाटर स्टेज के प्रति पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन ए प्रिक्वेसर ऑफ ऑक्सिन इंडोलिक एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन होता है इंडोलिक एसिटिक एसिड, इसका एक प्रिक्वेसर होता है ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट की रिक्वायर्ड होती है जनरली, तो होती है दोस्तों जिंक। ऐसा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि ऑक्सिजन का जो प्रीक्यूर्सर है वो है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट साइक होता है, वो जिंक। तो इससे दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अपन को, जो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्वीट पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली, स्वीट पोटैटो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है इपोमे बटाटस, जो कन्वर्नकुलेस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्किड सीड आर डिवाइडेड ऑफ, जो ऑर्किड का जो सीड होता है किससे डिवाइडेड होता है, तो दोस्तों ये एंडोस्पर्म से डिवाइड होता है, एंडोस्पर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ऑटोगेमस, इनमें से कौन से एक वेजिटेबल है जो ऑटोगेमस नेचर की है, तो दोस्तों वो है टोमेटो। टी मॉस्किटो इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ, जो टी का जो मॉस्किटो वो किसका एक सीरियस पेस्ट है, तो दोस्तों एक कैसे का एक सीरियस पेस्ट है टी मॉस्किटो बग। स्केल्ड इज ए स्टोरेज डिसऑर्डर, तो ये स्केल्ड एक है स्टोरेज डिसऑर्डर है, तो दोस्तों ये एप्पल स्केल्ड एप्पल का एक स्टोरेज डिसऑर्डर है, एप्पल स्केल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायोसिस वेजिटेबल्स, इनमें से कौन सी एक वेजिटेबल है नॉट ए डायोसिस वेजिटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायोसिस वेजिटेबल, तो इनमें से कौन सी एक डायोसिस वेजिटेबल नहीं है, तो दोस्तों डायोसिस मीन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हो डायोसिस। तो इनमें से कौन सी डायोसिस वेजिटेबल नहीं है, तो स्पाइन गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, एस गार्ड या एस्पैरागस, तो दोस्तों जो एस गार्ड है ये एक डायोसिस वेजिटेबल नहीं है, एंड जो स्पाइन पॉइंटेड गार्ड एस्पैरागस से पॉइंटेड वेजिटेबल से, तो नॉट ए डायोसिस वेजिटेबल, तो डायोसिस वेजिटेबल कौन सी नहीं है, तो एस गार्ड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केंटेड फ्लावरिंग ट्री, इनमें से कौन सा एक यहाँ पे साइलेंट रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंटेड फ्लावरिंग ट्री, जो सुगंधित फ्लावरिंग ट्री नहीं है, मिचेलिया चैम्पेका, बिलिंगटोनिया, होटेंसिस, मैग्नोलिया ग्रांडिफ्लोरा, स्पेथोडिया कैम्पनुलाटा। तो 141 का जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा अपन को मिलेगा दोस्तों स्पेथोडिया कैम्पनुलाटा, जो एक सेंटेड फ्लावरिंग ट्री, जो सुगंधित फ्लावरिंग ट्री नहीं है। श्रीखारा इज ए वेराइटी ऑफ, तो जो श्रीखारा एक वेराइटी है, किसकी एक वेराइटी है, जिंजर की, टर्मरिक की, ब्लैक पेपर की, जो श्रीखारा एक वेराइटी है दोस्तों, एक ब्लैक पेपर की वेराइटी है श्रीखारा। ए वेजिटेबल हाईली टॉलरेंट टू सोइल एसिडिटी, तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोटैटो सोइल एसिडिटी के प्रति टॉलरेंट होती है, सोइल एसिडिटी के। राजेंद्र स्वाति इज ए वेराइटी ऑफ, तो राजेंद्र स्वाति किसकी एक वेराइटी है, दोस्तों दो वेराइटी होती है राजेंद्र स्वाति, एक होती है राजेंद्र क्रांति, जो राजेंद्र क्रांति जो वेराइटी वो होती है दोस्तों फेनुग्रीक की, जो राजेंद्र स्वाति वेराइटी वो होती है दोस्तों कोरिएंडर की, धनिया की। नेक्स्ट की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोलेज क्लिम्बर, इनमें से कौन सा एक फोलेज क्लिम्बर है, मतलब पत्तीदार क्लिम्बर है जिसमें पत्तियों का गुच्छा होता है, तो पीलिया माइक्रोफाइला, मॉन्स्टर डेलिशियोसा, पिकोमा जेस्मिनोडस एंड पिट्यूरियो इंसिफॉर्मिस। तो 145 का जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो होता है दोस्तों जो टेरिस इंसिफॉर्मिस, तो टेरिस इंसिफॉर्मिस जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा एक फोलेज क्लिम्बर है, तो वो है टेरिस इंसिफॉर्मिस, में पी साइलेंट रहता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्यूर, इनमें से कौन सा एक कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्यूर नहीं है, नॉट ग्राउंडनट केक, बोन मील, वर्मी कंपोस्ट या पीस मील, तो जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों ये बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर है, ये कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्यूर नहीं है, तो यहाँ पे देख रहा है नॉट। तो जनरली अपने जो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए उनमें से क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन ऑब्जर्व बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जर्व किए जिसमें नॉट बहुत बार मेंशन किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व करें, क्योंकि
कंप्यूटर एग्जाम में हड़बड़ाहट की वजह से हम क्या कहते हैं इस नोट को कंसीडर नहीं करते, तो हम हमारे क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होने के चांस बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा अच्छे से देखें। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, मोबिलिटी इन द गार्डन इज क्रिएटेड बाय। तो दोस्तों जो मोबिलिटी इन द गार्डन इज क्रिएटेड बाय, जो गार्डन होता है उसमें मोबिलिटी किसके द्वारा क्रिएटेड होती है? ट्री ऑफ डिफरेंट साइज से, एवरग्रीन ट्री से या डेसिडियस ट्री से। जो गार्डन के अंदर जो मोबिलिटी में देखने मिलती है, गतिशीलता, और डेसिडियस ट्री के अंदर के कारण देखने को मिलती है, डेसिडियस ट्री। ऑल द स्पीसीज ऑफ कैप्सियम आर डिप्लॉयड विद क्रोमोसोम नंबर। जो कैप्सियम होती है दोस्तों उसकी जो ऑलमोस्ट स्पीसीज डिप्लॉयड होती है, इसमें 2n बराबर 24 देखने को मिलते हैं जनरली। F1 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेरीगोल्ड इज टेकन बाय अप बाय यूजिंग। तो दोस्तों अपन को मेरीगोल्ड में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखना है F1 पीडी में, तो जनरली अपन उसके लिए मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं, मेल स्टेरिलिटी को यूज करते हैं। सीडलेसनेस इन ग्रेप्स इज इंड्यूस बाय फोलियर स्प्रे ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पीजीआर। कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपन का यूज करेंगे जिसके कारण कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का अपन फोलियर स्प्रे करेंगे जिसके कारण ग्रेप्स में सीडलेसनेस अपन को देखने को मिलेगी? तो दोस्तों GA3 का स्प्रे करने से अपन को ग्रेप्स में सीडलेसनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट 10 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों हम, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हर कंप्यूटर एग्जाम में अपन को देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चन सोल्व होंगे जनरली। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 151 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट, इधर क्लस्टर बीन, विटरगार्ड, मशरूम, अमरंथस गार्डन पी। ये दोस्तों वेजिटेबल्स है, एंड इधर इसकी वेरायटी जो अपन को मैच करना है। जो क्लस्टर बीन की जो वेरायटी है वो है गोमा मंजरी, और जो विटरगार्ड करेला की वेरायटी वो है अर्का हरित, और जो मशरूम की जो वेरायटी वो है अर्का ओमपस्ट, एंड अमरंथस की जो वेरायटी है दोस्तों वो है अर्का वरुणा, एंड जो गार्डन फी की वेरायटी है वो है अर्का अजीत। तो ये इंपॉर्टेंट वेरायटी है जो यहाँ पे मैच हो रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, ये दोस्तों वेरायटी है और ये मैच करना है कि कौन सी फ्रूट क्रॉप्स की है, किसका हाइब्रिड है। जो लालिमा वेरायटी है दोस्तों गवा की वेरायटी है, ये जो NS7 वेरायटी है आंवला की वेरायटी है, ये जो CIS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर J37 जो CIS लखनऊ से निकली गई वेरायटी है, जो एक जामुन की वेरायटी है दोस्तों। जो अंबिका वेरायटी, इसका अंबिका किसका क्रॉस है? आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद का क्रॉस है अंबिका, जो मैंगो की वेरायटी है। जो अरुणिका वेरायटी ये भी मैंगो की वेरायटी, जो आम्रपाली इंटू वनराज का क्रॉस है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये कुछ वीड से कुछ ट्री है जो इनसे मैच करने दोस्तों। तो मोथा एक लोन बीट के रूप में कार्य करते हैं, अपन लोन बीट के रूप में लगाते हैं। एंड जो सिल्वर ओक है एक ओरामेंटल फोलेज है दोस्तों, ओरामेंटल फोलेज। और जो ओस्टर है, एस्टर जो प्लांट है ये एनुअल फ्लावर है दोस्तों, एक एस्टर। एंड जो गुलमोहर है एक फ्लावरिंग ट्री है। एंड जो कैलेडियम है, कैलेडियम जो एक बल्बस प्लांट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो गवावा है दोस्तों, गवावा वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों? ये मिटेसी। इधर दोस्तों फैमिली दे रखी है, इधर दे रखी है दोस्तों सम फ्लोरिकल्चर्स एंड जो कुछ सम फ्रूट क्रॉप्स दे रखे दोस्तों। तो जो गवावा है दोस्तों वो मिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो फेनिगिरी के फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जो केरेटिव अम्बेलिफेरी से करता है। जो क्राइसेंथेमा में दोस्तों गुलदाउदी वो एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो ड्रैगन फ्रूट है दोस्तों ये कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इधर तो साइंटिफिक नेम मेंशन कर रखे हैं, इधर दोस्तों इनसे मैच करना है कि इन फ्रूट इन जो ट्री इनके अदर नेम किस अदर नेम से इनको जाना जाता है। जो क्लेरोडेंड्रोम थॉम्सोनी जो इसको ब्लीडिंग हर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्यूसिकुलिस इंडिका है इसको अपन रनगोन क्रीपर के नाम से जानते हैं। एंड जो डिलिनिया इंडिका है इसको दोस्तों चलता ट्री के नाम से मेजर करते जानते हैं। और जो एक्सोरा पेरवीफ्लोरा इसको टोस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। एंड जो हेमंतस मल्टीफ्लोरस है इसको फुटबॉल लिली के नाम से भी जनरली जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इधर दोस्तों जो सम हार्मोन, सब पिगमेंट, सब प्रिजर्वेटिव दे रखे हैं और सम एंजाइम, इनको मैच करना है कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा प्रिजर्वेटिव। जो राइपनिंग हार्मोन के रूप में जनरली अपन इथाइलिन को काम लेते हैं। जो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम लेते हैं दोस्तों सोडियम बेंजोएट लेते हैं। जो कलर फ्रूट में काम लेते हैं दोस्तों सोडियम बेंजोएट को प्रिजर्वेटिव के रूप में। इनमें से कौन सा एक पिगमेंट है दोस्तों? एंथोसाइनिन है, वो एक पिगमेंट है। और जो कैप्साइसिन है दोस्तों वो एक एल्केलॉइड है, कैप्साइसिन जो चिली में चरपराहट के लिए दोस्तों, पजेंसी के लिए रोल अदा करता है कैप्साइसिन। और जो एंजाइम है दोस्तों पपायानिक एंजाइम जो पपाया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों, ये मैच पपाया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला है। इधर दोस्तों सम नेम दे रखे, सम प्रोडक्ट दे रखे और इनको मैच करना है फ्रूट क्रॉप दे रखे किससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जो मार्मेलोड ये सिट्रस से बनता है दोस्तों। एंड जो प्रिजर्व किसको किया जाता है दोस्तों? आंवला को प्रिजर्व किया जाता है। एंड जो रेजिन के लिए दोस्तों ग्रेप्स को काम लिया जाता है रेजिन के लिए। एंड जो कैंडी वो एस गार्ड की बनती है। और जो जेली के लिए दोस्तों गवा फ्रूट को काम लिया जाता है क्योंकि इसमें पेक्टिन पाया जाता है जनरली। नेक्स्ट बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सम फ्लावर्स है इनको मैच करना है दोस्तों। जो स्वार्ड लिली है इसको दोस्तों स्वार्ड लिली ग्रेडिस को कहा जाता है। जो मनी प्लांट के नाम से दोस्तों सेट लोबिंग प्लांट को जाना जाता है, सेट लोबिंग को मनी प्लांट से मैच करता है। एंड जो ड्राई फ्लावर है दोस्तों वो है हिल क्राइसम, हेली क्राइसम वो ड्राई फ्लावर है।
और रोज में दोस्तों जो स्टेम कटिंग होती है, रोज में स्टेम कटिंग एंड जो पोर्ट मैरीगोल्ड के रूप से दोस्तों कैलेंडुला को जाना जाता है, पोर्ट मैरीगोल्ड के रूप में कैलेंडुला काम लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैच ऑफ द फॉलोइंग। जनरली अपन को मैच करना है कि कौन सी स्पाइसीज में कौन सा, उससे तो अपन ओलेरोजिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओलेरोजिन कोरिएंडर से। और जो फेनुग्रीक है दोस्तों उसमें डायोस्जेनिन प्रेजेंट होता है, डायोस्जेनिन। एंड जो टर्मरिक है दोस्तों उसमें कुरकुमिन देखने को मिलता है अपन को। और जो केबेज इसमें सिनीग्रीन देखने को मिलता है। एंड जो ब्लैक पेपर इसका साइनिंग होता है पाइपर नाइजीरियम, तो उसमें पाइपरीन देखने को मिलता है। और जो सबसे बेस्ट ओलेरोजिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों वो फेनुग्रीक मेथी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट यहाँ पे फेनुग्रीक में डायोस्जेनिन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे डायोस्जेनिन इसलिए आंसर गया। और कोरिएंडर से भी ओलेरोजिन एक्सट्रैक्ट किया था, लेकिन बेस्ट ओलेरोजिन एक्सट्रैक्ट पूछे तो वो फेनुग्रीक का आंसर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैच ऑफ द फॉलोइंग का। जो ट्यूब रोज है तो दोस्तों, ट्यूब रोज ये दोस्तों इधर फ्लोरिकल्चर क्रॉप दे रखी है, वो स्पीसीज दे रखी है, कल्टीवर्स दे रखी है दोस्तों मैच करने कि कौन से कल्टीवर्स के कौन से फ्लावर की कौन सी वैरायटी दोस्तों। जो ट्यूबर रोज की दोस्तों वैरायटी वो है परजावल वैरायटी दोस्तों ट्यूबर रोज की। जो क्राइसेंथेमम की दोस्तों वैरायटी वो है इंदिरा। और मेरीगोल्ड की वैरायटी दोस्तों पूसा बसंती। और जो चाइना एस्टर की जो वैरायटी वो है दोस्तों पूर्णिमा। और जो ग्लेडियस की जो वैरायटी दोस्तों वो है पूसा रेड वैलेंटाइन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 2019 के जीआरएफ का जो प्रीवियस पेपर है हॉर्टिकल्चर का, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं समझाने की आपके आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले कंप्यूटर एग्जाम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल पर नए आए दोस्त लोग और सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है और बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों इस वीडियो के पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।